आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के जिला शामली की तहसील ऊन में। यहाँ एक बहन जी रहती हैं जो अपने 4 बच्चों के साथ बहुत ही कठिन परिस्थितियों में अपना गुजारा कर रही हैं। उनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ने जाते हैं, लेकिन परिवार की कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण उनकी पढ़ाई और जरूरतें पूरी कर पाना बहन जी के लिए हमेशा चुनौती बनी रहती है। लगभग 7 साल पहले किसी कारणवश उनके पति का निधन हो गया था और तभी से इस पूरे परिवार की जिम्मेदारी अकेले बहन जी के कंधों पर आ गई है। गुजारा चलाने के लिए बहन जी मनरेगा में मेहनत मजदूरी करके जैसे तैसे अपने बच्चों का पेट भर रही थी, मगर सीमित आय और बढ़ती महंगाई की वजह से कई बार घर चलाना बेहद मुश्किल हो जाता था। इन्हीं कठिन हालातों के बीच संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए राहत बनकर पहुंची। संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार शिष्यों द्वारा बहन जी को राशन और आवश्यक सामग्री प्रदान की गई, जिससे इस परिवार को बड़ी मदद मिली और उनके जीवन में फिर से नई उम्मीद की किरण जगी। तो नमस्कार दोस्तों, अभी हम वहाँ पहुँचे हैं। ये कस्बा है ऊन, तहसील ऊन, जिला शामली, उत्तर प्रदेश। आज हम वहाँ पहुँचे हैं एक ऐसे परिवार के पास जिसको संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उसको इस मुहिम का लाभ मिला है और आज राशन सामग्री उस परिवार के पास पहुँचाई जा रही है। आइए उस परिवार की पूरी स्थिति से रूबरू करवाएंगे और जानेंगे कि अन्नपूर्णा मुहिम कैसे गरीब परिवारों के ज़िंदगी में सुधार ला रही है, बदलाव ला रही है। आइए हमारे साथ। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अपने तन का, मन का, धन का दूजों को दे जो दान है, वो सच्चा इंसान, अरे इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। तो दोस्तों, अभी हम उस परिवार की चौखट पे खड़े हैं। ये उस परिवार का कुछ घर है और आपको बता दें दोस्तों, ये जो घर है ये प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाया गया। आप देख भी सकते हैं, यहाँ पर बोर्ड लगा है प्रधानमंत्री आवास योजना, सबके लिए आवास। दोस्तों, अब इस घर की जो स्थिति है उससे हम आपको रूबरू करवाएंगे कि क्या क्या स्थिति है। मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि मेरे साथ थोड़ा अंदर की ओर आएँ और इस परिवार की स्थिति को अपने कैमरे के माध्यम से थोड़ा दिखाएं। दोस्तों, देख सकते हैं ये कुछ इस परिवार की स्थिति है। जो इनका, आप ये देख सकते हैं, ये इनका थोड़ा आंगन टाइप का है। और यदि बात करें खाना वगैरह बनाने की तो ये उनकी एक छोटी सी रसोई है। यहाँ पर वो अपना खाना वगैरह बनाते हैं। और बात करें दोस्तों लेटरिन और बाथरूम की, तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि ये जो है ये जॉइंट लेटरिन बाथरूम है। देख पा रहे हैं दोस्तों आप, ये काफ़ी अंधेरा है दोस्तों, इसलिए शायद से आपको आसानी से ना दिख पा रहा हो, लेकिन ये इनके जॉइंट लेटरिन बाथरूम है। और यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, ये यहाँ पर कुछ बाल्टियाँ रखी गई हैं पानी भर के। और ये जो इनकी खाट है जिस पर बैठ के ये बच्चे पढ़ते हैं, आप नोटबुक देख सकते हैं। और मैं थोड़ा कैमरामैन से कहना चाहूँगा थोड़ा इधर की ओर आएँ और इनके परिवार की जो स्थिति है उसको थोड़ा और दिखाएं। अब जो हम एंटर कर चुके हैं उनके मेन कमरे में दोस्तों, ये इनकी कमरा है और बस इसमें इतनी ही लाइट है। इसके अलावा दोस्तों कोई इनके पास लाइट की अभी व्यवस्था नहीं दिख रही हमें। तो ये है, मतलब प्लस्तर हुआ है, मकान पक्का है, आवास योजना के तहत ये मकान बना हुआ है। और अब राशन सामग्री की इस परिवार को ज़रूरत थी तो वो भी आज इनको प्रोवाइड करा दी गई है।
आइए दोस्तों, थोड़ा हम ऊपर का भी आपको दिखाएंगे। ये स्पेस इस घर में थोड़ी कम है क्योंकि ये प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाया गया है। और थोड़ा ऊपर का हम दिखाएंगे दोस्तों। ये उनकी कुछ सीढ़ियाँ हैं। आइए दोस्तों, ये सीढ़ियाँ हैं और ऊपर भी इनकी छत है। और ये दोस्तों, ये देख सकते हैं, ये इनकी कुछ छत है। यहाँ पर इनका ये डिश का तार वगैरह लगा हुआ है। और मकान ठीक है, रहने लायक है, गुजारा करने लायक इनका मकान है। और पूरा आप देख सकते हैं नज़ारा कैमरे में आपके लिए। अब दोबारा चलते हैं नीचे इस परिवार की तरफ और जानते हैं कि उनकी स्थिति कैसी है और उनका भी गुजारा कैसा चल रहा है। दोस्तों, अभी हम हैं उस परिवार के पास और जानेंगे उस परिवार की क्या स्थिति है। हमारे साथ माता जी जुड़ चुकी हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आपकी क्या स्थिति है जी? स्थिति से थोड़ा परिचित कराइए। ये स्थिति यही है जी, कोई करने वाला नहीं है जी घर पे। आपके पति कहाँ हैं जी? जी गुजर गए वे। साथ कैसे जी, क्या हो गया? बीमार थे वे। बीमार थे? अच्छा, तो उसके बाद कमाने वगैरह का कैसे चल रहा है घर में? बस कैसे जी, कुछ घर परिवार के मोहल्ले पड़ोस के सबने सहायता किया जी। और मैं भी काम पे लग गई जी। काम क्या करती हैं जी आप? मैं सफाई कर्मचारी। सफाई कर्मचारी आप? मनरेगा में मतलब कार्य करते हैं आप? हाँ जी। तो उससे घर का खर्चा चल जाता है? जी खर्चा चलता नहीं जी, पर कर रहे जी गुजारा। गुजारा कर रहे हैं। हाँ जी। तो आज जो ये राशन सामग्री पहुंचाई है, इससे कोई सुधार मिलेगा आपके? हाँ जी मिलेगा, विश्वास है जी। सबसे बड़ा तो देखो जी विश्वास है जी। जहाँ विश्वास है वहाँ सब कुछ है। अच्छा, कितने सदस्य हैं आपके परिवार में? जी हम 5 है जी। कितने बच्चे हैं आपके? 4 बच्चे, 2 लड़की 2 लड़के। 2 लड़की 2 लड़के। हाँ जी। तो जी अभी इनका बच्चों की पढ़ाई वगैरह का खर्चा कैसे चल रहा है? बस जी जो कुछ भी कर रही जी मैं ही कर रही हूँ जी। सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं जी बच्चे। और इसमें पढ़ते हैं बच्चे। अभी आप ये बताइए कि आज जैसे ये अन्नपूर्णा मुहिम आपके घर में पहुंची है, इससे पहले आपने कोई ऐसा संत देखा? नहीं जी। कोई नहीं देखा? नहीं जी। क्या कहना चाहेंगे इस संत रामपाल महाराज के बारे में? ये कहना ये चाहते जी, बहुत बहुत उनके लिए धन्यवाद है जी। हम गरीब, हमारे गरीबों के लिए कुछ सोचा उन्होंने जी। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। बहुत अच्छा सोचा, हमारे जैसे कोई हो रहा उनके भी मदद करे जी, जो कोई भी है। इसके अलावा आप क्या कहना चाहेंगे? जो ये मुहिम चला रखी है संत रामपाल जी महाराज ने, इनका नारा है रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान, हर ज़रूरतमंद को देगा कबीर भगवान। मतलब सभी तक ये जो है ज़रूरतमंद चीज़ें पहुंचा रहे हैं। अभी आपको कैसा लग रहा है? ये सामग्री मिली है आज आपको, 20 प्रकार की कुल सामग्री आपको मिली है। क्या कुछ सुधार होगा आपके इस स्थिति में? हाँ जी सुधार होगा जी। कैसा लग रहा है अभी आपको? अच्छा लग रहा जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। जी। तो हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी जुड़ चुके हैं, उनसे जानकारी लेंगे कि आज क्या क्या राशन सामग्री इस परिवार को पहुंचाई है। नमस्कार सत साहिब जी। कौन सी बार पहुंचाई जा रही है सर? पहली बार जी। सर राशन सामग्री जो पहुंचाई है, सबसे पहले ये बताइए कि इसमें क्या क्या सामग्री पहुंचाते हैं आप? कितने प्रकार की सामग्री पहुंचाते हैं? ये 20 प्रकार की सामग्री जी। जी बताइए सर, क्या क्या सामग्री इसके तहत पहुंचाई जा रही है? इसके अंदर जी 25 किलो ये आटा है जी, 5 किलो चावल हैं जी, 4 किलो चीनी है, 2 किलो सरसों का तेल है, ये इसमें है सूखा दूध है जी, ये चने की दाल है, ये हरी मूंग की दाल है, ये मूंग की दाल पीली है, ये चना है जी, ये अचार है जी, ये जीरा है, ये लाल मिर्च है, इसमें हल्दी है जी, इसमें चाय की पत्ती है, इसमें सरप है, इसमें कपड़े धोने की साबुन है जी, इसमें नहाने की साबुन है, ये नमक है जी, ये 5 किलो प्याज है जी, 5 किलो आलू है जी। कुल मिला के लगभग 20 सामग्री आपने इन्हें दी है जी। ये हमारे सदगुरु जी महाराज की दया से ये दी जा रही है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। तो सर एक चीज़ और बताइए कि संत रामपाल जी महाराज सभी जानते हैं आजकल कहाँ हैं?
जेल में हैं, और फिर भी ये जो मुहिम है, अन्नपूर्णा मुहिम चला रहे हैं, जितने भी ज़रूरतमंद परिवार हैं सभी के घर राशन सामग्री पहुंचा रहे हैं, और भी उनका जो ज़रूरत का सामान है, अगर मकान नहीं है तो मकान बनवा रहे हैं। जैसे किसी का मकान गिर गया है, जल गया है, कुछ भी हो गया है, उसका भी मकान बनवा रहे हैं। तो ये सब मुहिम जेल में बैठ के कैसे? देखो जी, ये भी एक सोचने वाला विषय है। एक संत जेल में, और जो दुखी परिवार पूरे भारत के अंदर हैं, उनका जो है मुआवजा करा रहे अपने भक्तों से। हर गांव जाके, हर कॉलोनी, हर कस्बे में जाके प्रधान के थ्रू या कोई बुजुर्ग पुराना आदमी गांव का, वहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी जाते हैं और पूछते हैं कि भाई इस गांव के अंदर कोई दुखी परिवार तो नहीं है। अगर कोई भी किसी प्रकार से दुखी परिवार है, उसके लिए, यानी जिसका कोई सहारा नहीं है, परिवार का या रिश्तेदार का या गांव वालों का किसी का सहारा नहीं है, केवल भगवान ही उसका, मतलब भगवान पे ही आश्रित हैं, उनकी जो है ये संत रामपाल जी महाराज जी ये दया करते उन लोगों पे। आपने कहा था जी वो जेल में, संत जेल में, देखो जी जेल में तो भगत सिंह भी जी थे, जो जेल में भी रहे वो, और जेल में रहने के बाद फिर उन्हें फांसी हुई। जिन्होंने भी अच्छे क्या, भगत सिंह ने बुरा काम करा था, जो उन्हें जेल भी हुई और फांसी भी हुई। श्री कृष्ण जी तो जेल में पैदा हुए, ईसा मसीह जी को देख लो, उन्होंने अच्छे कर्म करे, उनके साथ क्या हुआ, उन्हें लोहे की किलो से ठुकवा दिया गया। तो सर ये जो मुहिम चला रखी है संत रामपाल जी महाराज ने, क्या उद्देश्य है सर इसका? इसका उद्देश्य ये है कि संत रामपाल जी महाराज जी ने, सिर्फ और संतों की मैं कह नहीं सकता, मैं निंदा नहीं कर रहा किसी की, संत रामपाल जी महाराज जी ने ठानी है सभी गरीबों की भूख मिटानी है, घर घर तक, जन जन तक ये खाद्य सामग्री पहुंचानी है। परमात्मा ही मतलब ऐसा काम कर सकते हैं, जो ये संत रामपाल जी महाराज जी ये संत नहीं, मसीहा हैं, और मसीहाई भगवान ही ऐसा काम कर सकता है। बाकी संत और भी बहुत हैं, सब संत लेने वाले हैं। आप देख रहे हो, आप तो मीडिया वाले हो, आपको सारा पता है, सब संत लेने वाले हैं। एक संत रामपाल जी महाराज जी ऐसे हैं जो घर घर से पूछवा के, अगर परेशानी नहीं है और उनके घर ये खाने का सामान भिजवा रहे हैं। अगर किसी का मकान टूटा हुआ है, मकान बनाने में असमर्थ हैं, उनका मकान बनवा रहे हैं। किसी बच्चे पे वर्दी नहीं है, स्कूल के लिए वर्दी दिला रहे हैं। फीस नहीं, फीस दिला रहे हैं। तो उनके लिए बहुत कोई बीमार है, उसका इलाज करा रहे हैं। यानी कि मतलब इन परिवारों को एक हिसाब से गोद ले लिया हो, कोई गोद लेता है किसी को, तो उसकी रेख देख पूरी उसी पे होती है, जो मुखिया होती है। जो ये परिवार है, ये परिवार अकेला नहीं है, अब ये परिवार संत रामपाल जी महाराज का परिवार बन चुका है। बिल्कुल सत्य कहा आपने, ये बिल्कुल सत्य है। ये परिवार अब कभी भूखा नहीं सोएगा जब तक इनके बच्चे छोटे छोटे, जब तक ये बड़े नहीं हो जाएंगे, मतलब करने खाने लायक, जब तक इनको समय पे, हर समय पे ये खाना मिलेगा, भोजन मिलेगा, जो ये सामान है इनका। दोस्तों, इन्होंने कहा कि जब तक इनके बच्चे कमाने लायक नहीं हो जाते तब तक ये राशन सामग्री पहुंचाई जाएगी, और इसके अलावा और कोई भी ज़रूरत का सामान होगा तो वो भी पहुंचाया जाएगा। तो सर ये बताइए, आपने जैसे ही कहा कि जब तक कोई कमाने लायक नहीं हो जाएगा तब तक राशन सामग्री मुहैया कराई जाएगी जी। आज तो ये करा दी है, उसके बाद सर जैसे ज़रूरत पड़ेगी, इनका राशन ख़त्म होगा, तो उसके लिए कैसे क्या व्यवस्था है सर? देखो जी, एक हम इनको कार्ड दे के जाएंगे, ये ऐसा कार्ड है। अच्छा, ये वो कार्ड है जी, ये कार्ड है, देखिए ये वो कार्ड है, ये इन्हें देंगे, और इसमें कुछ नंबर लिखे हैं सर, इसके बारे में बताइए थोड़ा। इस पे जो ये नंबर लिखे हुए हैं, 4 नंबर हैं, ये आश्रम के नंबर हैं। किसी भी एक नंबर पे ये फ़ोन करेंगे तो फ़ोन जैसे आज किया है इन्होंने, 2 दिन बाद इनके पास ये जितना पूरा सामान है, इतना सामान इनके घर पे खुद हम दे के जाएंगे। ये संत रामपाल जी महाराज जी का न्याय कोई भी हो, वो इनके घर पे दे के जाएंगे। अच्छा, इनको देंगे आप सर? ये इनको देंगे जी, ये जो है इनको दे के जाएंगे हम। ये कार्ड है बहन जी, जब आपके यहाँ ये राशन ख़त्म हो जाए तो आपको इन नंबरों पे, कोई 4 नंबर पे, इन पे कोई से भी आप फ़ोन कर दोगी, आपके घर पे 2 दिन बाद, जैसे आज आया है ना, अपने आप ही लेकर आए हम, इसी तरह आपके घर पे 2 दिन बाद, फ़ोन करने के 2 दिन बाद आपके पास ये सारा सामान ऐसे ही आ जाएगा जैसे आज आया है। तो बहन जी, आपको अब कुछ टेंशन है इसके बाद, जैसा कि इन्होंने बताया कि भाई जब भी फ़ोन करोगे तब उसके 2 दिन बाद आ जाएगा। अब बताइए क्या कुछ सहारा मिलेगा इससे आपको परिवार की स्थिति में? हाँ जी, सहारा तो मिल भी गया जी, यार अब उम्मीद है जी। अब तक तो किसी ने ऐसा कुछ किया नहीं जी।
फिर आप लोग अब सामान दे के जा रहे हो। जी, जो संत रामपाल जी महाराज ने ये मुहिम चलाई है, अन्नपूर्णा मुहिम, इसके विषय में क्या कहना चाहेंगे आप? क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज को? बस जी मैं यही कहना चाहूँ जी, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी, जो हमें गरीब को कुछ हमारे बारे में सोचा है उन्होंने, आज तक किसी ने सोचा नहीं ऐसा। बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद जी। तो दोस्तों, आपने देखा ये बहन जी हैं, इनके परिवार की स्थिति भी आपने जानी, और संत रामपाल जी महाराज द्वारा ये आज इनके घर राशन सामग्री पहुंचाई गई है, और संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों ने इन्हें कार्ड दिया है कि आगे भी जब इनको ज़रूरत पड़े तो ये राशन सामग्री मंगा सकते हैं। दोस्तों, ऐसी ही वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए उत्तर प्रदेश के सेवादारों का संपर्क सूत्र 8750336717 9520727041 952072909041 9520727341। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब।